हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और आज हम विशेष बात करेंगे कि ज़िंदगी एक रेस है। वेल नो, सब जानते हैं ज़िंदगी एक रेस है, तो उसमें हमें विनर होना होता है। हमें किसी को पीछे धकेलते हुए आगे जाना होता है। तो इस रेस का जो विनर होना होता है, तो उसके लिए भी कुछ थिंग्स हमें मालूम होनी चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके अंदर की जो काबिलियत क्या है वो आपको पहचानना होता है, खूबी क्या है और क्या चीज़ है जिसमें आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ तो हर किसी को पता है। अब जब बात करते हैं तो इसके लिए स्टूडेंट को सबसे फोकस करना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टडी को लेकर। तो स्टडी को लेकर कुछ है वो बहाने बनाते हैं कि मुझसे स्टडी नहीं होती है। तो एक चीज़ क्लियरली ध्यान रखिए कि बहाने वो बनाते हैं जो आलसी होते हैं। क्योंकि जब इस रेस की हम बात कर रहे हैं, जिस रेस में हम हैं, तो उसके लिए बहाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बहाने तो मतलब बनाइए मत, बहाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दुनिया बहाने नहीं देखती है। जैसे हम अगर कहीं पे भी जाते भी हैं या किसी फॉर्म में काम करते हैं, तो वहाँ पे कहते सर आज इस वजह से लेट हुआ, ये हुआ, तो वो बहाने सुनने के लिए थोड़ी ना कोई बैठा है। आज बहाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ अपने आप को डेवलप करके आगे रखना है। क्योंकि लाइफ उसको इस चांस देती है जो वर्क करता है, ऑनेस्टली वर्क करता है, उन्हीं को चांस देती है। तो बीइंग अ विनर, अगर आप सोचते हैं कि मैं विनर कैसे बनूं, तो ये चीज़ आपके अंदर से भी आनी चाहिए आवाज़ कि कैसे बना जाए। तो सबसे पहले तो सोचना शुरू कर दीजिए कि कैसे हम एक अच्छा कर सके। तो इसके लिए पहले सबसे फर्स्ट थिंग होती है पॉजिटिव थिंकिंग। जब आप कभी घिरे हो ऐसी चीज़ों से जहाँ से मुझे लगे कि अब दिक्कत है, हम कैसे निकल पाए, तो उस समय उसको फॉलो कीजिए कि जिस समय में कुछ अच्छा फील करता था। या ये अगर ऐसा हो कि कभी आप चारों तरफ से गिर जाते हैं ना, या ऐसा लगे कि अब मेरा मुश्किल है निकलना वहाँ से, तो उस समय ये सोचिए कि सबसे ख़राब मेरा पल कौन सा था जो मैं उसको भी ठीक करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो वर्स्ट से भी वर्स्ट कंडीशन में आप अच्छी चीज़ों को सोचने की कोशिश करें, तब चीज़ें आपको कहते हैं ना एक लाइट जलेगी और एक लाइट आपको वहाँ तक ले जाती है। ये ज़रूरी होता है। और इसके लिए यानी बीइंग अ विनर, तो आपकी जो हैबिट होती है ना, उस हैबिट को तोड़िए, ब्रेक अ हैबिट। या आपकी जो जितनी भी हैबिट्स हैं जो आपको एज अ विनर एक रेस का घोड़ा बनने नहीं दे रही हैं जो टॉप आ सके, तो ऐसी हैबिट्स को आप तोड़ दीजिए। ऐसी हैबिट्स हैं उससे बाहर निकलिए, उस हैबिट्स को आपको नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ पे सबको पता है कि हैबिट्स पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं, फिर जो आदतें होती है वो हमारा निर्माण करती है। तो ऐसी आदतें नहीं बनानी है जो हमें गलत वे पर या कहते ना पीछे खींचे, तो बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए। तो आदतें बढ़िया होनी चाहिए। अपनी आदतें अगर ख़राब है तो उस आदतों को तोड़िए, क्योंकि आपको कभी ना कभी कुछ चीज़ों को ब्रेक डाउन तो वैसे करना होता है। तो गलत आदतें हैं तो बिल्कुल ये तोड़िए और वे आदतें अपनाइए जो आपके गोल सेट को सेट कर सकती हैं, ठीक है। ये ज़रूरी भी है और ध्यान रखिए। और जहाँ पे भी हो आप अपना जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना वो बढ़िया देने की कोशिश कीजिए। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो शुरुआत से कहीं से भी हो, अगर जीरो से भी शुरुआत होती है तो उस ज़ीरो कंडीशन में भी आप अपना 100% दीजिए। क्योंकि अगर कोई इंटरव्यू भी देने जाता है या कोई कहीं पे भी अपना प्रेजेंटेशन देता है, तो वो अपनी कमियों को पहले जान लीजिए और वहाँ पे जब आप जाते हैं तो वो कमियाँ वहाँ पे मत शो कीजिए। क्योंकि आप एक शो केस की तरह नहीं हैं, आप एक बहुत ही टैलेंटेड, एक मोटिव और ऊर्जावान व्यक्ति हैं। तो ऐसा आगे वाले को दिखना चाहिए, एनर्जेटिक कह सकते हैं। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपकी पहली ही पोजीशन बढ़िया हो तो कह सकते हैं कि आगे जो कंडीशन है वो बिल्कुल बढ़िया और अच्छा रंग ला सकती है। और इससे फ्यूचर भी डिसाइड होता है। कहते हैं ना कि फ्यूचर आगे के हाथों में नहीं, फ्यूचर भी लगभग हमारे हाथों में आता है। क्योंकि देखो, जैसा हम आज कर रहे हैं तो वैसा ही तो फ्यूचर बनेगा। अगर हम आज बहाना बना रहे हैं
तो रेस नहीं जीतने वाले, तो रेस फ्यूचर हुआ। तो आज हम ऑनेस्टली और अच्छा वर्क करेंगे तो डेफिनेटली फ्यूचर भी अच्छा हो सकता है। और इसके लिए ऑनेस्टली अगर कहूँ तो काम यानी जो आप कर रहे हैं वो बढ़िया होना चाहिए। किसी के कहने से मत करिए, आपको क्या लगता है वो चीज़ करिए, क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ इम्पोर्टेंट रखती है जो आपको सेटिस्फेक्शन दे। तो सेटिस्फेक्शन उसी में होना चाहिए जो आपकी गोल सेट को आगे बढ़ाता है या आगे ले जाता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम, जैसे मैं पहले भी कहता रहता हूँ, प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में होती है। और अगर कहें तो प्रॉब्लम लाइफ का एक हिस्सा है जो रेगुलरली आती रहती है, लेकिन ये प्रॉब्लम ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें सुधरने का मौका देती है। तो इसमें भी है ना कि वर्स्ट कंडीशन या इस प्रॉब्लम में भी कुछ अच्छाइयाँ देखिए। कहता है ना कि ये तो हर चीज़ में अच्छाई ढूंढता है। या जैसे युधिष्ठिर को श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि संसार से सबसे बुरा आदमी या संसार से वो आदमी ढूंढ के लाओ जो बुरा है। तो युधिष्ठिर ढूंढ के नहीं लाया। क्यों ढूंढ के लाया? क्योंकि वो हर किसी में अच्छा ही देखता था, क्योंकि इसका नेचर, इसका जो थिंकिंग पावर या जो दृष्टिकोण है वो एज अ पॉजिटिव वर्क करता था। तो बस वही देखिए कि आप जहाँ पे भी जिस कंडीशन में अगर फंस गए हो ना, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली आप देखेंगे एक जगह लाइट ज़रूर दिखेगी। यानी पॉजिटिव थिंक रखिए। मुझे पता है आप कहेंगे कहना बात अलग है, कहने से कुछ नहीं होता, बट मेरी बात सुने और अमल करें। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं कुछ कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने भी कुछ एक्सपीरियंस किया है। कोई अगर आपसे कुछ बात कह रहा है तो डेफिनेटली वो उस चीज़ को रियलाइज़ करता है और फिर कहता है। ठीक है ना। यहाँ पे हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि हाथी के दांत और होते हैं दिखाने के और खाने के और होते हैं, वो वाली बात नहीं कह रहा हूँ। या मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बैंगन मैं तो नहीं खाता, मैं बैंगन खाता हूँ लेकिन दूसरों को कहता हूँ मत खाइए, तो वो चीज़ नहीं। हम यहाँ पे क्लियरिटी कह रहे हैं। और कहते हैं ना कि यथार्थवादी एक्चुअल जो थिंकिंग होती है वही बात यहाँ पे होती है। तो जहाँ तक हम बात करें तो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी आपको थिंकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। आपको सोचना अच्छा है कि जब भी ऐसी कंडीशन में फंस जाए तो उस चीज़ को सोचिए जहाँ से आपको सुकून एक अच्छा महसूस होता है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप में एक वो एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर आती है। ठीक है ना। और लाइफ का एक ये रूल्स है कि अच्छाइयों के साथ बुराइयाँ भी होती हैं, यानी अच्छे के साथ बुराइयाँ रहती हैं। कोई हमेशा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये अच्छाई और बुराई, अगर बुराई नहीं होगी तो अच्छाई बनेगी कैसे, ये भी चीज़ होती है। तो जब भी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। और बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम मतलब कन्वर्ट कीजिए, या कीजिए कि वो छोटी सॉल्यूशन से शुरू कीजिए, या उस प्रॉब्लम को टुकड़ों में बांट के उसको सॉल्यूशन कीजिए। डेफिनेटली ये चीज़ें हो सकती है। यानी ये जो है ना वो अपने आप को सुधारने के लिए होती है, क्योंकि आप खुद ही अगर नहीं सुधरेंगे तो बाकी कितना ही कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं भी कहता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब तक आप खुद अपने आप को नहीं सुधारेंगे या अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे तो जो आपने गोल सेट किया है वह गोल नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि वह भी उसी को मिलता है गोल जो उसके लिए शिद्दत से तैयारी करता है, शिद्दत से उसके प्रति लालायित उस चीज़ को लेना चाहता है। तो जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था, अगर कुछ चीज़ चाहते हैं तो उसको शिद्दत से चाहिए, तो उसके लिए पूरी कायनात आप तक लाने के लिए जद्दोजहद करती है। हाँ बिल्कुल आपने सुना होगा। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। तो आज का जो थिंक्स था यानी जो विचार थे आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद एंड थैंक यू।